जय बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए महत्वपूर्ण है। अब भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम, वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि भारत का ऐसा कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं है जहां से सौर मंडल से सवाल उठाया ना हो या फिर पूछा ना हो। पहले आप वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाएंगे। तो आज की हम इस वीडियो में सौर मंडल को कवर करने वाले हैं, या फिर पार्ट 1 जो वीडियो बनेगा वो 2 पार्ट में बनेगा। तो आज का ये जो वीडियो होगा वो पार्ट 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे बाई मिस्टेक 2 लिखा गया, तो ये आज का वीडियो पार्ट 1 होगा। फिर हम लोग सेकेंड डे जो है वो पार्ट 2 को देखेंगे, लेकिन सौर मंडल के वे तमाम चीज़ों को देखेंगे, सवालों को देखेंगे जहाँ से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आप जिस भी एग्जाम में बैठ जाएं वहाँ से सौर मंडल से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग सौर मंडल के एकदम अंदर जाकर उसका खोपड़ी में छेद करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, सीधी बात, नो बकवास पे हमारी चर्चा रहेगी। चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको थोड़ा हम जूम आउट कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सौर मंडल है क्या, यानी सोलर सिस्टम है क्या। तो आप समझिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, यानी सूर्य जो है ना, जैसे में कि सूर्य है और इसके चारों पट्टी चक्कर लगाने वाले, कौन भाई कौन लगाएगा चारों पट्टी चक्कर? तो जैसे में कि ग्रह लगा सकता है चक्कर, शुद्र ग्रह लगा सकता है चक्कर, उल्का पिंड जो होता है वो लगा सकता है चक्कर, या फिर धूमकेतु चक्कर लगा सकता है। तो इन्हीं सब जब इन्हीं सारी चीज़ों जब सूर्य का चक्कर लगाएगा तो इन्हीं सारे चीज़ों के समूह को सौर मंडल कहा जाएगा। अब एक बार आप पढ़िए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कुछ नहीं है सर, कौची है सौर मंडल? तो सूर्य के चारों ओर जो भी चीजें घूमती है उसके घूमने के समूहों को ही सौर मंडल कहते हैं। अब बताइए, सूर्य के चारों पट्टी कौची घूमता है? तो देखते हैं कि ग्रह घूम रहा है, क्षुद्र ग्रह घूम रहा है, उल्का घूम रहा है, आकाश पिंड घूम रहा है, तो यही सब के समूह को बोल दीजिएगा तो सौर मंडल कहला जाएगा। बस, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। आप सीधे समझिए, सूर्य के चारों ओर के घूमना ही सौर मंडल कहला रहा है, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलता है कि सौर प्रणाली का खोज किसने किया? ये जो सौर प्रणाली है, देख रहे हैं कि सूर्य के चारों पट्टी सब घूम रहा है, तो इसको सौर प्रणाली कहा गया, सोलर सिस्टम कहा गया। तो इसका खोज किसने किया? तो इसका खोज किया था कोपरनिकस। खोज किसने किया? कोपरनिकस किया। अच्छा, यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम आता है केपलर। केपलर एक वैज्ञानिक का नाम आता है। तो केपलर क्या किए थे भाई? तो ये ग्रह का गति दिए थे, ग्रहीय गति दिए थे, ग्रह के गति दिए थे, ठीक है, कि प्लैनेट जो है वो किस प्रकार मोशन करते हैं, गति करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, ठीक है। तो ये दिए थे केपलर। चलिए अब हम थोड़ा जूम आउट करेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए। आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये आपका सन चचा है, कौन सी है? सूरज चचा हैं आपके, ठीक है, आपके नहीं हम सब के हैं सूरज चचा, ठीक है। गरमाते हैं तो ऐसा आपको गर्मी देंगे कि आप भी याद रखिएगा। इस सूर्य के सबसे नजदीक नजदीक सूर्य के सबसे नजदीक कौन है सर? तो सूर्य के आप नजदीक देख रहे हैं कि बुध ग्रह है। तो आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछेगा कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह या नजदीकी ग्रह कौन सी है? तो बुध है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मरकरी। अच्छा, बुध के बाद आता है शुक्र, बुध के बाद आता है शुक्र, जिसको इंग्लिश में बोला जा रहा है वेनस। ये जो शुक्र है इसको भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा है तू, और साथ में सांझ का भी तारा है, सांझ का तारा है, ठीक है। यहाँ पे गलती लिखा गया, सांझ कर लीजिएगा, ठीक है। तब भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। अच्छा, शुक्र को है ना पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे कि जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को, भोर का तारा सांझ का तारा शुक्र को। अब हमारा थर्ड नंबर पे आ जाता है पृथ्वी, जिसको हम लोग अर्थ कहते हैं, जो कि हमारी धरती माता है। यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी
सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, पानी है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी होने की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया। कौन सा ग्रह कहा गया, नीला ग्रह कहा गया। तो आपसे पूछेगा कि पृथ्वी को अन्य किस ग्रह के नाम से जानते हैं, तो नीला ग्रह। अब यहाँ पे एक आ जाते हैं लाल लाल मंगल ग्रह। तो आपसे पूछेगा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। और इसी मंगल और जुपिटर के बीच में ये जो आप ऐसे इसे घूमल घूमल देख रहे हैं, ये है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। कौन सी है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। तो आपसे पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी स्थित है। इसके बाद एक हमारे आते हैं रिंग चचा, ठीक है। अंगूठी कैसे रिंग होता है, उसी के तरह, जिसका नाम है सैटर्न, शनि। जिस व्यक्ति के शनि ग्रह अगर डगमगा गया, समझिए कि उसका पूरे शनि को उलट पुलट कर देगा। तो शनि ग्रह जो है, इसको रिंग प्लैनेट के भी नाम से हम लोग जानते हैं, यानी वलय ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे अरुण भैया, उसके बाद आते हैं वरुण भैया। तो अरुण के बाद जो वरुण आया, ये वरुण सूरज से सबसे दूर पर स्थित है, इसी कारण सूर्य का रोशनी इस पे सबसे कम पड़ेगा। तो बताइए सबसे ठंडा ग्रह कौन रहेगा, तो नेपच्यून भैया रहेंगे, यानी वरुण ग्रह रहेगा। तो सूर्य सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण रहेगा। तो आई होप कि आपको ये सारे ग्रह आपको पता चल गया होगा। और कुल ग्रहों की संख्या कितना है सर, 8 है, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि, अरुण और वरुण। चलिए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी क्या लेते हैं कि एक जो है ना आंतरिक ग्रहों के भी दो भागों में बांटा गया। एक आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लैनेट, और दूसरा को बांटा गया है बाह्य ग्रह में यानी आउटर प्लैनेट। तो जो आंतरिक ग्रह है वो है बुध, जो कि एकदम सूरज के एकदम नजदीक है। दूसरा नंबर पे है शुक्र, तीसरा नंबर पे है पृथ्वी, और चौथा नंबर पे है मंगल। तब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये हमारा आंतरिक प्लैनेट है, यानी अंदर का ग्रह है। और ये स्थलीय ग्रह है। कैसा ग्रह है, स्थलीय ग्रह। यहाँ पे जाइएगा ना तो आपको जमीन मिलेगा, ठीक है। और इन्हीं ग्रहों पे ही सिर्फ आप जा सकते हैं, और किसी भी ग्रह पे आप नहीं जा सकते हैं। आपने सुना होगा कि बुध पे गया, मंगल पे गया, पृथ्वी पे गया, शुक्र पे गया। कभी सुने कि शनि पे गया है, बृहस्पति पे गया है, अरुण पे गया है, वरुण पे गया? कब वो जा ही नहीं सकता सर। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये गैसीय ग्रह है। कैसा ग्रह है, गैसीय ग्रह। जाएगा तो डूब जाएगा। इस सबसे पहले ये समझिए जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें बृहस्पति आ जाएगा आपका, शनि आ जाएगा, अरुण आ जाएगा, वरुण आ जाएगा। और आपको मालूम है कि मंगल और बृहस्पति ये दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाया जाता है। तो आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक ग्रह है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और बाह्य ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लीजिए, अब हम लोग यहाँ से समझते हैं सूर्य के बारे में कि हमारा सूर्य जो चचा है, जो इतना एकदम गर्म है, ये काहे लग गर्म है भाई, इनका क्या कहानी है समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि सूर्य एक तारा है। सूर्य एक क्या है, ये तारा है। सबसे पहला तो पॉइंट यही क्लियर होना चाहिए कि जो सन चचा है ये एक तारा है, ठीक है, स्टार है। सन एक क्या है, स्टार है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है, यानी जो सौर मंडल है हमारा सोलर सिस्टम है, उसका डायरेक्टर कौन है, सूर्य है। डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर। कैसे स्कूल का डायरेक्टर मेन हेड होता है, कौन, डायरेक्टर सर स्कूल के, उसी प्रकार हमारा सोलर सिस्टम का सौर मंडल का हेड कौन होता है, सूर्य होता है। इसके बिना एक पत्ता टी के टैर ना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी आकाशगंगा, आकाशगंगा को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। कौन दूर है, सूर्य दूर है हमारी आकाशगंगा से। हमारा जो मिल्की वे है उससे 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है, कौन, सूर्य। उसके बाद हमारी आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे कह रहे हैं, हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ साल लगता है सर। क्या, हमारी जो आकाशगंगा है, मिल्की वे है, उसको एक मतलब परिक्रमा करने में 25 करोड़ साल लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है,
ठीक है। सूर्य अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। अच्छा, सूर्य जो है ये किधर से किधर घूमता है, तो सूर्य जो है वो पूरब से पश्चिम घूमेगा, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ठीक है, यानी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर घूमता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि परिभ्रमण यानी रोटेशन और परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन क्या है। बढ़िया बच्चा में कंफ्यूजन होते होंगे कि रोटेशन रिवोल्यूशन कौची है, परिभ्रमण और परिक्रमण कौची है। तो अभी क्लियर कर देते हैं आपको कि अगर किसी ग्रह अपने अक्ष पर घूमने का, अगर कोई ग्रह है वो अपने ही अक्ष पर गोल 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 घूम रहा है तो उसको बोलेंगे परिभ्रमण यानी रोटेशन बोलेंगे। जैसे में कौची, तो जैसे में कि जो सूर्य है ये अपने ही अक्ष पे पूरब से पश्चिम गोल 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 घूमते रहता है तो इसको बोलेंगे कि सूरज कौची करता है, रिवॉल्यूशन करता है। ना ना ना, सूर्य कौची करता है, रोटेशन करता है यानी परिभ्रमण करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य अपने अच्छे पर घूमता है इसलिए। चलिए यहाँ क्लियर। अब हम लोग समझते हैं परिभ्रमण यानी रिवॉल्यूशन क्या है। तो जब कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके अगर चारों ओर घूमता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं यानी रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे में कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी को केंद्र मानकर घूमता है। जैसे में कि बीच में कौची है, सूरज है, और बीच में सूरज को मानकर और मून कौची कर रहा है, घूम रहा है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा जिसको आप बोलते हैं चंदा मामा, और कुछ दिन के बाद बोलते हैं कि चांद सा दुल्हन लाऊंगा। अरे भैया बचपन में बोल रहे चंदा मामा तो ये बड़ा होके फिर स्त्रीलिंग में कैसे बदलेगा, ये आप ही सोचिए। तो बचपन में बोलते हैं चंदा मामा गुड़ के, और फिर बड़ा होते हैं तो बोलते हैं कि चांद सा दुल्हन लाऊंगा, तो ये गड़बड़ बात है। तो सूर्य के चारों ओर अगर चंद्रमा घूमता है तो उसको बोलेंगे परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। तो कौची है सर, तो जब कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र में मान लिया, सूरज को केंद्र में मान लिया है चंद्रमा, और गोले गोले घूम रहा है तो उसको बोलेंगे परिक्रमण। चलिए, तो आई होप साथियों कि आपको यहाँ से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब एक और सवाल हम लोग क्या देखते हैं, सूर्य से संबंधित अन्य फैक्ट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे में कि पृथ्वी से दूरी कितना है भाई सूर्य का, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य का रेडियस कितना है, तो 1992220 किलोमीटर है, यानी 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है साथियों। सूर्य का घूमना, सूरज कैसे घूमता है, पश्चिम से पूरब, ना 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 ना, रोज सूरज उगते हुए हम लोग देखते हैं कन्या से, तब पूरब में, और डूबता है कन्या पश्चिम में, तो ये पूरब से पश्चिम घूमता है सर हमारा। ठीक है। सूर्य का आकार कैसन है, तो पृथ्वी के ये व्यास से 109 गुना बड़ा है। अब सोचते हैं कि पृथ्वी से भी तो छोटा है। अरे सर सूर्य के बारे में आपको पता कौची है, पृथ्वी जो है ना, जो जिस पे आप रह रहे हैं, ऐसा ऐसा वो पृथ्वी के 109 गो अपन मुंह में ढकेल लेगा तो का कुछ होवे ना करेगा। तो यह सूर्य के खासियत, ऐसी नहीं सबके जलैले रहता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पत्ति, अच्छा इस सूर्य गर्मी कैसे देता है, एकदम देखते हैं हीट, एकदम धूपा में एकदम दोपहरिया में घूमे नहीं देगा। बोलता है कि भोर में चलो और शाम के घूमो, और बीच में तो निकले नहीं देंगे, जिसको दोपहरिया कहा गया। तो सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन करता है सर, अपने ही अंदर हीलियम मिल के ऊर्जा बना देता है। ये बड़ी ससुरा खराब चीज है। तो जब अंदर अंदर हीलियम मिलेगा तो उसको बोलेंगे नाभिकीय संलयन कर रहा है, नाभिक आपस में जुड़ रहा है। तो अगर लेकिन यही जब नाभिक टूटेगा तो बोलेंगे कि विखंडन कर रहा है। तो सूर्य में ऊर्जा कैसे बनता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, यानी नाभिकीय जुड़ता है। तो आई होप साथियों कि ये आपका सौर मंडल का जो पार्ट 1 है, जहां तक पढ़ा है वहां तक क्लियर हो गया होगा। बाकी साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे और आपको पार्ट 2 जल्द देखने को मिलेगा सौर मंडल का। और आज जितने भी हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने जितने भी लिख कर लाए हैं, भारत के ऐसा कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं न है जहां से यहाँ से सवाल नहीं पूछा। आप एक बार कंटेंट पर विश्वास कीजिए। वीडियो पसंद पड़ा है, मेहनत अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि और इससे हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय बिहार, जय भारत।